Hello everyone, good evening. गुड इवनिंग। और भाई कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? सब ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करें क्लास। थोड़ा मुझे बताना लास्ट क्लास में क्या चल रहा था। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था थोड़ा बताना मुझे, आर्यन। रिएक्शन विथ अमोनिया करना है। ओके, चलो ठीक है भाई। तो लिखना कितने नंबर का रिएक्शन है बताना थोड़ा सा। कितने नंबर का रिएक्शन है? 3 नंबर। 3 नंबर होगा अब। ओके, चलो 3 नंबर रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया रिएक्ट करके पहले तो अमोनियम सॉल्ट बनाता है। तो पहले हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं। लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम salt which on heating give rise to अमाइड। जिसको हीटिंग करने पर हमें क्या मिलता है? वही तो हमें अमाइड मिलता है। ओके, नोट करो इसको। तो पहले तो हमें अमोनियम सॉल्ट मिलता है और फिर अमोनियम सॉल्ट को जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो जाके हम लोग तो अमोनिया मिलता है। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जयकरण, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ठीक है, हो गया। तो देखो, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो हमें पहले अमोनियम सॉल्ट मिलता है RC डबल बॉन्ड O और O माइनस और NH4 प्लस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहाँ चार्ज जो है डेवलप हो रहा है प्लस माइनस, इसलिए
अमोनियम सॉल्ट, और इस अमोनियम सॉल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं तो फिर हमें मिलता है अमाइड, RC डबल बॉन्ड O और ये NH2 अमाइड मिलता है। ठीक है, दिस इज द अमाइड। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्या होता है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये RC डबल बॉन्ड OH ये एसिड है। ठीक है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अमोनिया क्या होता है भाई, तो अमोनिया जो है एक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसके पास लोन पेयर है ना। तो यहाँ क्या होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है ना। यहाँ क्या होता है, तो एसिड बेस एसिड बेस जो है रिएक्शन हो जाता है। और एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, तो ये जो है ये H+ जो है इसका कैप्चर कर लेगा, है ना। ये जो है अमोनिया जो है ये क्या करेगा, तो एसिड के H+ को कैप्चर करेगा, और H+ को जब कैप्चर करेगा तो ये क्या बनाएगा भाई, तो RC डबल बॉन्ड O माइनस बनाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड अपना H+ को लूज कर रहा है और अमोनिया क्या कर रहा है, तो इसके H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा NH4+, है ना। तो एक केटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरा एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये केटायन और एनायन दोनों, है ना, अलग तो नहीं रह सकता है ना। ये क्या करेगा, तो RC डबल बॉन्ड O और O माइनस और NH4+ दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। दोनों में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, जो होता है आयनिक कंपाउंड में, आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, NH4, है ना, NH4। ठीक है, और अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, और फिर जब इस अमोनियम सॉल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, तो यहाँ से वाटर जो है का रिमूवल होता है, और वाटर के रिमूवल से क्या मिलता है हमें, RC डबल बॉन्ड O और NH2 मीन्स अमाइड मिलता है। ठीक है, तो हीटिंग करने से हमें यहाँ जो है वाटर जो है मिलता है, जो बाय प्रोडक्ट, और वाटर के रिमूवल के बाद जो बचता है ना, वो क्या बनाता है, तो वो अमाइड बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप के एसिड में होता है, चाहे आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एरोमेटिक का भी हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। हो गया। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सॉरी बेंजोइक एसिड, है ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी
आप जब अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो एट फर्स्ट ये भी आपको अमोनियम सॉल्ट ही बनाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और NH4 प्लस अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। और फिर इस अमोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करोगे तो यहाँ वाटर का रिमूवल होगा और ये आपका अमाइड बनेगा, जिसको हम लोग बेंजन अमाइड कहते हैं, है ना। इसका आप स्पेशल नेम अगर देना चाहते हो, अमाइड तो है ही, है ना, अमाइड तो है ही, लेकिन इसका स्पेशल नेम देना चाहते हो आप बेंजन अमाइड, है ना, बेंजन अमाइड इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलो चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर हम लोग थैलिक एसिड का रिएक्शन कराएं अमोनिया से, ठीक है, 1 मिनट। इसका नेम आपको पता है, हमने बताया है आपको इसका नाम। इसका भी नेम आपको पता है। और इसका नेम भी आपको पता है ना, तीनों का नेम पता है। थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड और ट्रेपथैलिक एसिड, है ना। इसको जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ हमें 2 मोल अमोनिया की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 मोल एसिड है, 2 मोल अमोनिया, इधर भी 2 मोल अमोनिया और इधर भी 2 मोल्स अमोनिया, है ना। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, क्या तीनों में हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा या डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर तीनों में अगर हमें सेम प्रोडक्ट मिलता तो हम लोग इसको तीनों को नहीं लिखते, एक ही को लिखते। लेकिन हमें तीनों में नहीं कहो कि इसमें, इस दोनों में तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसमें हमें सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको ही देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो जस्ट एसिड बेस रिएक्शन होगा, जैसा आपने देखा CO माइनस और NH4 प्लस ये होगा, C डबल बॉन्ड O और O माइनस NH4 प्लस ये होगा। ठीक है, जब आप इसको गर्म करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से जो है, यहां से आपका वाटर के साथ साथ यहां से आपको अमोनिया भी जो है, अमोनिया भी यहां से एलिमिनेट होगा। मीन्स पहले तो मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं, पहले तो 2 मोल अमोनिया 2 मोल वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, 2 मोल वाटर इसलिए क्योंकि यहाँ हमने 2 मोल लिया है, 2 मोल एसिड है, 2 मोल जो है अमोनिया है, 2 मोल अमोनियम सॉल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, कंपाउंड एक ही मोल है लेकिन 2 मोल हमें मिल रहा है। ठीक है, सॉल्ट, इसलिए 2 मोल वाटर का रिमूवल होगा और पहले तो ये अमाइड ही बनाएगा। ठीक है, यानी CONH2 और CONH2 ये मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि फिर यहां से जो है, फिर यहां से 1 मोल अमोनिया का रिमूवल होता है, फिर यहां से क्या होता है, 1 मोल अमोनिया का रिमूवल होता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें अलग से हीटिंग नहीं देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फिर से हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, ऐसा नहीं।
जिस टेम्परेचर पर यहाँ ये रिएक्शन होता है, ये स्टेप होता है, ठीक है, मीन्स जिस टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन होता है उसी टेम्परेचर पर डीएमिनेशन भी होता है, ठीक है। तो वाटर के साथ मैं चूंकि स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं, है ना, हम लोग एक साथ भी कर सकते, एक ही स्टेप में कर सकते थे, वाटर का रिमूवल भी कर सकते थे और अमोनिया का रिमूवल कर सकते थे, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर होता है दोनों, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं। तो जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो वाटर तो रिमूवल होता ही है, उसके साथ साथ एक मोल अमोनिया का भी रिमूवल होता है। जब अमोनिया का रिमूवल होता है तो क्या निकलेगा भाई, इधर से NH2 और इधर से, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ये ये हाइड्रोजन और ऐसे, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, NH2 इधर से और इधर से हाइड्रोजन, ये एक मोल अमोनिया निकलता है। और उसके बाद क्या होता है, तो इसका साइक्लेशन होता है ना। ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये N और H, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिमाइड। इसका नेम क्या है, तो इसका नेम है थैलिमाइड, ठीक है। और इसका क्या नेम है, तो इसका नेम है, मैं इधर लिख देता हूं, है ना, थैलामाइड, थैलामाइड, ठीक है। तो दिस इज थैलामाइड और दिस इज थैलिमाइड। तो थैलिमाइड का फॉर्मेशन होता है यानी साइक्लेशन होता है। और आप जानते हो कि साइक्लेशन होता है यानी जो है किलेशन होता है। किलेशन में क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ता है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। स्पेसिस का यहाँ कितने मेंबर रिंग बनता है, तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बनता है। और इस 5 मेंबर रिंग से क्या होता है, इसकी एंट्रोपी जो है यहाँ क्या होती है, तो एंट्रोपी जो है इसकी, एंट्रोपी जो है इसकी इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है किलेशन से, है ना। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। इसलिए रिएक्शन जो है आके स्टॉप होता है यहाँ आके, ठीक है, थैलिमाइड में। हो गया। तो थैलिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, एंड देन थैलामाइड एंड देन थैलिमाइड, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं मेटा और पैरा जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो भाई, मेटा में ऐसा नहीं हो पाता है, मेटा में साइक्लेशन यानी कि किलेशन नहीं हो पाता है। चलो ठीक है, रहने देता हूं। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक है। इसमें जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो नो डाउट अमोनियम सॉल्ट बनेगा ही, इसमें कहीं कोई डाउट की कोई बात नहीं है। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ NH4 प्लस, प्लस और ये माइनस, और इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और NH4 प्लस, ठीक है। ये तो मिलेगा ही, सारे के सारे में मिलेगा, आर्थो मेटा पैरा सब में। अब जब यहां हम लोग हीट करते हैं इसको, अब जब हम लोग इसको हीट करते हैं,
यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर का रिमूवल होता है, 2 मोल्स वाटर का रिमूवल होता है, क्योंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे से काफी दूर होता है, मेटा पोजीशन पर होता है। मेटा पोजीशन के कारण यहाँ जो है क्लेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ C डबल बॉन्ड O और NH2 और C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। यहाँ साइक्लेशन या क्लेशन का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो पाता है, मीन्स इसके आगे अब रिएक्शन जो है नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो मेटा और पैरा वाला अमोनिया का रिमूवल नहीं करता है, सिर्फ वाटर का रिमूवल करता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब कहोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही करते हैं और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर हम लोग रखते हैं वहां, है ना, जैसा मैंने कहा कि डिपेंड करता है कैटलिस्ट पर, और अगर हम लोग एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट रखते हैं
तो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है ना। और आपको मैंने बताया था कि हमारे एसिड का जो है 5 डेरिवेटिव्स हैं और 5 डेरिवेटिव्स में एक डेरिवेटिव हमारा जो है एनहाइड्राइड भी है ना, एसिड एनहाइड्राइड भी है। तो देखो लिखना कि एसिड 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 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स लिखना, एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड हीट, acids in presence of dehydrating agent and heat form acid anhydride, acid anhydride। तो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक तो आप जानते हो सबसे पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो है कॉन्क H2SO4 है ना। और दूसरा जो है P2O5 या P4O10, P4O10 या तो P2O5 का यूज करो या तो P4O10 है ना। तो कुछ बुक में आपको P2O5 मिलेगा और कुछ बुक में आपको P4O10 मिलेगा। बट यहाँ ये क्या है, तो ये जो है P2O5 का ही ये डायमर है ना। यानी कि P2O5 है ना, दो मोल्स P2O5 कंबाइंस करके P4O10 मिलाता है। दिस इज द डायमर ऑफ P2O5 है ना, ये डायमर है P2O5 का। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक और है COCl2, दिस इज ऑल्सो ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। लेकिन किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, हम लोग COCl2 का यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर हम लोग COCl2 का यूज करते हैं तो ये क्या बना देगा, तो एसिड क्लोराइड बना देगा है ना। इसके पास क्लोरीन है और क्लोरीन आप जानते हो है ना कितना रिएक्टिव होता है ना, कितना बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ COCl2 का यूज नहीं कर सकते हैं। ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए हम लोग COCl2 का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग या तो हम लोग कॉन्क H2SO4 का यूज करेंगे या तो P2O5 या तो P4O10 का यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो RC डबल बॉन्ड OH प्लस OH C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया और यहाँ हम लोग चलो कोई एक ले लेते हैं P2O5 और हम लोग थोड़ा सा हीट कर देते हैं, थोड़ा सा हीट की जरूरत होती है ना। तो क्योंकि यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, दो बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो हमें क्या मिलता है, वही तो हमें मिलता है, आप यहाँ से वाटर निकाल दो है ना। ये आपने वाटर का रिमूव कर दिया। वाटर को रिमूव करने के बाद दोनों साइड वाले जो ग्रुप हैं उसको आप आपस में ऐड कर दो। देखो क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O है ना, और ये O और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये R है ना। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड है ना, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस और O, ठीक है। दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड।
ठीक है, तो जस्ट इसी तरह से आप एरोमेटिक एसिड का भी एनहाइड्राइड बना सकते हो, है ना। जस्ट उसी तरह से आपको यहाँ भी 2 मोल एसिड लेना है आपको, बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 मोल बेंजोइक एसिड और P2O5 ऑन सिंपल हीटिंग it removes 1 mole of water, and form anhydride, ठीक है। अच्छा, इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो अब एसिड एनहाइड्राइड हम लोग एसिड क्लोराइड का एसिड के साथ रिएक्शन करके भी बना सकते हैं, है ना। तो लिखना कि एसिड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड is also obtained by reacting of acid chloride या acid with reacting of acid with acid chloride, acid chloride in presence of a base, in presence of a base, और बेस हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं? तो पैरेडिन का यूज करते हैं, ठीक है, in presence of पैरेडिन। है ना। तो पैरेडिन जो है ये क्या होता है? तो एक बेस होता है, आप जानते हो। पैरेडिन का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, N, ठीक है, ये, ठीक है, ये लोन पेयर, ठीक है, ये बेस होता है। अब कहोगे सर ये बेस कैसे होगा? इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। नहीं, पैरेडिन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्यों इन्वॉल्व नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये रिंग ऑलरेडी और एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। ये रिंग जो है, रिंग क्या होता है पैरेडिन का भी? तो ये ऑलरेडी जो है रिंग इज एरोमेटिक है, इसलिए लोन पेयर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और ना ही तो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना। और दूसरी बात ये कि ये लोन पेयर जो होता है, ये लोन पेयर ये प्लेन में नहीं होता है, रिंग जिस प्लेन में होता है उस प्लेन में नहीं होता है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है ना। इसलिए ये लोन पेयर कभी भी जो है रेजोनेंस में नहीं जाता है और एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करने का इसका, है ना,
कोई जो है ये एरोमेटिसिटी में ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रिंग एरोमेटिक है ना, इसलिए ये लोन पेयर बड़ी आसानी से दे देता है। ठीक है, तो ये एक बेस है। अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कर सकते कि ये नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, वो बहुत ज्यादा जो है बेसिक नेचर नहीं होता है। चलो, अब रिएक्शन कैसे होता है, तो पहले मैं आपको यहाँ रिएक्शन बता दे रहा हूं। देखो, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जब रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड से करते हो तो RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ये, और इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है भाई, तो pyridine एक बेस होता है, और बेस का क्या काम होता है, तो एसिड को निकालना। यहाँ क्या होता है, एसिड का HCl का रिमूवल होता है, इधर से क्लोरीन और इधर से हाइड्रोजन, है ना, ये रिमूव होता है। और RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और R हाइड्राइड बनता है। ठीक है, तो दोनों ही टाइप का, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही टाइप का एसिड जो है एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ एरोमेटिक एसिड का भी यूज करोगे तब भी रिएक्शन जो है होगा Cl C डबल बॉन्ड O और R pyridine C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये R। ठीक है, इस तरह से। चलो, अब रिएक्शन कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसका मैकेनिज्म इन शॉर्ट। तो देखो, हम लोग एसिड का यूज करते हैं RC डबल बॉन्ड OH, और हम लोग pyridine का यूज करते हैं, दिस इज द pyridine। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ये एक बेस है। यहाँ क्या होता है भाई, एसिड और बेस रिएक्शन होता है। ये H प्लस क्या करेगा, तो ये H प्लस जो है यहाँ से ले जाएगा pyridine, और ये क्या बना देगा, तो RC डबल बॉन्ड O ये माइनस बना देगा, और प्लस ये pyridinium आयन बनाएगा, ये N और ये H यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, pyridinium आयन। अब क्या होगा, तो अब हम लोग यहाँ एसिड क्लोराइड लाएंगे। अब हम लोग यहाँ एसिड क्लोराइड लाएंगे RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये क्या करेगा, तो ये अटैक करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहाँ, और ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, और जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके चला जाएगा ऑक्सीजन की ओर। ठीक है, ऑक्सीजन पर चला जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड, सॉरी, ये क्या बना देगा, RCO माइनस, और इधर Cl, और ये आ गया इधर OC डबल बॉन्ड O और ये R। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आप जानते हो कि ये बॉन्ड जो है, ये लोन पेयर जो है बाउंस बैक करेगा, और जैसे ही बाउंस बैक करेगा कार्बन जो है पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये क्लोरीन निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि हेलोजन जो है बहुत वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो ये क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो R C, ये C डबल बॉन्ड O हो गया भाई, और ये O
फिर C डबल बॉन्ड O और ये R देख लो, और प्लस प्लस यहाँ क्या निकला Cl माइनस। अब ये Cl माइनस कहाँ जाएगा भाई, है ना, तो ये Cl क्या करेगा, तो प्रिडिन जो है, जो एक हाइड्रोजन लेके गया था, है ना, ये जो हाइड्रोजन यहां से लेके गया था, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है, और निकाल के ये क्या बना देगा वही, तो यहां बना देगा HCl और प्लस प्लस pyridine जो आपने एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया था, वो अल्टीमेटली यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हो गया। दोनों जयकरण P2 P4 दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भाई, मैंने तो आपको बताया ना कि P2O4, है ना, सॉरी P2O5 और P2O10, ये दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसी का, है ना, P2O5 का ही डायमर है P4, सॉरी P4O10, है ना, P2O5 का ही डायमर है। डायमर मीन्स क्या, दो मोलकुल्स आपस में कंबाइन करके P4O10 बनाता है, ठीक है। हो गया। तो आप सोडियम एसिटेट का रिएक्शन भी अगर आप एसिड क्लोराइड से करोगे तो वहां भी आपको एनहाइड्राइड मिलेगा। देखो कैसे, है ना, देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस सोडियम एसिटेट, इसका भी रिएक्शन जब आप एसिड क्लोराइड से करोगे RC डबल बॉन्ड OCl से, तो ये भी आपको जो है, ये भी आपको एसिड एनहाइड्राइड भी देगा। क्यों देगा, देखो भाई, ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं, क्योंकि एनायन है, सॉरी एनायन, है ना, हाँ एनायन है, ठीक है, ये एनायन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कराएगा, ठीक है, और आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आर ऐसे मैं करता हूं स्टेप वाइज, O माइनस और ये Cl और ये R, ये बनाएगा। देखो जस्ट जिस तरह वहां मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म यहाँ भी है, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कराएगा, फिर ये बाउंस बैक करेगा, ये बॉन्ड बाउंस बैक करेगा और ये क्लोरीन यहाँ से निकाल देगा, है ना, ये Cl माइनस यहाँ से निकलेगा और क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ आर, एसिड हाइड्रेट। अब ये Cl माइनस जो यहाँ से निकला, ये क्या करेगा भाई, ये किसके साथ जाएगा, तो ये सोडियम प्लस के साथ जाएगा, यानी Na प्लस और Cl माइनस, है ना, आपस में कंबाइन करके ये क्या बना देगा, तो सॉल्ट बना देगा, है ना, एज ए बाय प्रोडक्ट।
नहीं, इसमें pyridine नहीं चाहिए भाई, इसमें तो सॉल्ट निकल रहा है ना, इसमें सॉल्ट निकल रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। नो कैटलिस्ट इज नीडेड हियर, है ना, यहाँ कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है आर्यन, इसे जरूरत नहीं है कि हमें एक सॉल्ट मिल रहा है और सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हमें बेस की जरूरत नहीं पड़ती है। बेस की जरूरत हमें कब से पड़ती है, जब हमें एसिड को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ना हीट की जरूरत है, क्योंकि ये तो जो है ऑलरेडी जो है एनायनिक फॉर्म में है ही, है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पर अटैक करा देगा, ठीक है, कर देगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप इस दोनों को एक कंटेनर में डाल दो, है ना, रिएक्शन हो जाएगा और कुछ देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो pyridine की हमें जरूरत, pyridine क्या है, एक बेस है ना। तो एक बेस कैटलिस्ट हम लोग यूज कब करते हैं, तो बेस कैटलिस्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें एसिड निकालना होता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ, है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है ये आप पता है आपको, है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो है COH ग्रुप है, और इस COH ग्रुप होने के कारण जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन कई टाइप का होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सिंपल हीटिंग से निकाल सकते हैं, है ना, मींस हीट किया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिसको हम लोग सिंपल हीटिंग से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो उसके लिए हमें सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करना पड़ता है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है ना, जिसमें हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ता है। तो अलग अलग मेथड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का। तो अब कई तरह का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। एक तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होता है जो आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, कि जब हम लोग सोडियम एसीटेट को जब हम लोग सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं तो मीथेन बनता है, यानी अल्केन बनता है। तो एक तो हो गया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, दूसरा हो गया कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन ही करते हैं। एक हो गया सिंपल हीटिंग से डिकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद और भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और कहाँ होता है, तो वही बोरोडिन हर्षडिकर रिएक्शन जो होता है आपने पढ़ा होगा, जो है हेलो अल्केन में, हेलो अल्केन हेलोरिन में पढ़ा होगा बोरोडिन हर्षडिकर रिएक्शन। बोरोडिन हर्षडिकर रिएक्शन में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हैं, वो भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। एक और होता है आपने पढ़ा होगा, जो है अल्कोहल फिनोल ईथर में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। तो कई जगह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ 2-3 जो है मेथड पढ़ रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन का, ठीक है। हमें पढ़ना तो एक ही है, लेकिन हम लोग 2-3 यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन में ऐसा करना आप कि मैं आपको 3 मेथड यहाँ बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सबसे पहले सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट और जेईई एग्जाम, है ना। ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा नीट और जेईई में, है ना। है ना, जैसा मैंने कहा कि 4-5 मेथड है डिकार्बोक्सिलेशन का, उसमें से कोई एक मेथड का आपको हर साल मिल जाएगा क्वेश्चन। तो पहला तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, दूसरा कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन ऑन सिंपल हीटिंग, ठीक है, सिंपल हीटिंग। तो सिंपल हीटिंग में डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि हमें हर जगह कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है या हर जगह हमने सोडा लाइम का यूज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है।
तो बहुत जगह जो है सिंपल हीटिंग से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, है ना। इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, यानी डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मींस डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या होता है पहले ये हम लोग जान लें भाई। ठीक है, तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इस दोनों के मिक्सचर को कहते हैं हम लोग सोडा लाइम। क्यों? देखो भाई, इसका नेम तो आपको पता है, दिस इज द कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम। ठीक है, अब देखो इधर से आप सोडा निकाल लो, इधर से लाइम निकाल लो। ठीक है, एक से सोडा निकाल लो भाई, है ना, और दूसरे से लाइम निकाल लो, तो दोनों को आपस में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, सोडा लाइम, है ना। तो दिस इज द सोडा लाइम। तो कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, कैसे वर्क करता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का, क्यों हमें दोनों यूज करना पड़ता है। और हमें क्या मिलता है इससे, तो एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से हमें क्या मिलता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो लिख लेना कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज heated in presence of soda lime to form अल्केन, हमें यहाँ अल्केन मिलता है भाई। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा, आपको याद है कि नहीं याद है ना, लेकिन आपने पढ़ा होगा अल्केन में, अल्केन अल्किन अल्काइन जब पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, वहां जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, डिकार्बो पूरा डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा दिया है मैंने। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा। तो चलो ठीक है, फिर तो यहां से स्किप हम लोग करते हैं। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बता दिया है मैंने, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बता दिया है मैंने। ओके, चलो भाई ठीक है फिर, चलो ठीक है, तो फिर यहां से हम लोग स्केप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, है ना। चलो अच्छा किया बता दिया। टाइम कितना हो गया, चलो अब तो टाइम भी हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्किप करते हैं। सबने पढ़ लिया है ना, किसी का
सोडा लाइम, हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये सॉल्यूशन होता है या केमिकल प्रोडक्ट? क्या बोलना चाह रहे हो जयकरण? केमिकल प्रोडक्ट सॉल्यूशन? ये दोनों का मिक्सचर होता है भाई, पाउडर फॉर्म में होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, सोडा लाइम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, वही दोनों का मिक्सचर होता है, यानी पाउडर होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, दोनों दोनों का पाउडर होता है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तब तो हो ही गया है। चलो यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं फिर, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। और नेक्स्ट सेगमेंट जो है कितना है, 5 नंबर या 6 नंबर जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ रिडक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, एक तो कंप्लीट रिडक्शन और दूसरा हम लोग पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में यहाँ एक तो पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन, और दूसरा कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। हो गया? ठीक है, चलो तो क्लास को कंटिन्यू करूं या क्लास को स्टॉप करूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है ना। ओके ठीक है, ठीक है, तो क्लास 5 मिनट्स में। ओके ठीक है भाई, ओके तो क्लास स्टॉप करते हैं हम लोग, देखते हैं फिर इसको नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो ओके, बाय।